तो हम लोग क्या है, टेट्रापोड में 4 पैर वाले जान लो, हम लोग टेट्रापोड है, 4 पैर वाले हैं। कैसे टेट्रापोड है? ये हमारा भी, ये भी लेग है, ठीक है, दोनों हाथ है, ये भी लेग है, लेकिन हम लोग क्या है, बहुत इंटेलिजेंट, ठीक, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है हमारा। तो हमने अपनी जो बैक बोन है ये हमने सीधा कर लिया, ठीक है। नहीं तो हमारा एंसेस्टर क्या, पूर्वज क्या, बंदर ही तो है, हम लोग ऐसे ही चलते थे, ठीक है। यानी हमारा ये बिफोर, क्या नाम, बिफोर लेग है, ये हमारा हाइंड लेग है, 2 आगे वाला पैर, 2 पीछे वाला लेग, लेकिन हमने मॉडिफाइड कर लिया है, तो ये हमारा 2 आगे वाला किसमें मॉडिफाइड हो गया, हैंड में मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। हम लोग टेट्रापोड, क्लियर? क्या हुआ? नहीं, बताओ पेंटापोड हुआ है। क्लियर? चलिए अब आते हैं फिजियोलॉजी में। हम लोग पेंटाडेक्टाइल है कि टेट्राडेक्टाइल है? फिंगर कितने हैं हमारे, 5 की 4? 4 फिंगर, एक हाथ में 5 फिंगर है, पेंटाडेक्टाइल, ठीक है। हम लोग 5 फिंगर वाले पेंटाडेक्टाइल। फिजियोलॉजी में आपका है डाइजेस्टिक सिस्टम, ठीक। हमारा डाइजेशन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हम लोग का नेचर कैसा, हम लोग हर्बीवोरस है, कार्निवोरस की ओमनीवोरस है, शाकाहारी है, मांसाहारी के सर्वाहारी है? हम लोग ओमनीवोरस, सर्वाहारी, सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस और कार्निवोरस, जो साग सब्जी खाते हैं हर्बीवोरस, जो मांस खाते हैं कार्निवोरस, और हम लोग ओमनीवोरस। भले कोई मांस ना खाता हो, लेकिन हमारा नेचर है ओमनीवोरस, ठीक है, हम मांस खा सकते हैं। तो हम लोग मांस खाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव में हमारा जो स्टमक है वो भी तो मसल्स का बना हुआ है, ठीक है, हमारा स्टमक मसल्स का बना हुआ है, ठीक। और हम मांस खाते हैं, जब अगर हम मांस खाते हैं तो मांस को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, हमारा स्टमक को नहीं डाइजेस्ट होता, आराम से। सर लाइक हमारे स्टमक में HCl होता है एसिड, और स्टमक इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि स्टमक की जो आउटर लाइन है उसमें एक म्यूकस की लेयर होती है जो उसको डिसॉल्व करती है, ठीक है, म्यूकस की लेयर जो स्टमक के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर? समझ में आया ना? HCl कहाँ से निकलता है? स्टमक के किस पार्ट से HCl निकलता है? आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में वाइवा पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फिजियोलॉजी जितने भी बॉडी सिस्टम है, हर सिस्टम से क्वेश्चन पुटअप होगा कि क्या क्या कैसे है इसका सिस्टम क्या है, और यही आपका 100 नंबर का मेन वही है ऑब्जेक्टिव का नाम आपका, कि आप आंसर बता लेते हो कि नहीं बता पाते हैं। तो आप सामने वाले को क्या बताओ कि हमारी बॉडी से आप लोग क्या है कि कौन सा कोर्स करें, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के लिए क्या चाहिए आपको? बॉडी का पूरा फिजियोलॉजी जानना होना चाहिए, पता होना चाहिए पूरा बॉडी का फिजियोलॉजी, ठीक है। हमें पेन क्यों होता है, दर्द क्यों होता है, कोई ऐसा बताए? हमें दर्द क्यों होता है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दिया कि आपको दर्द क्यों होता है, तो बताइए दर्द क्यों होता है? सब बॉडी में रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं। चलो सिग्नल भेजते हैं दर्द वाला, तो दर्द वाला सिग्नल कहाँ कौन भेजता है? नर्व सेल भेजता है। मान लीजिए हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हाथ में क्या दर्द हो रहा है? कभी कभी एक ही हाथ में दर्द होता है, दोनों हाथ में नहीं दर्द होता, ऐसा क्यों? पैर में दर्द हो रहा है, हमें थकान क्यों लगती है? क्योंकि बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है, बॉडी में लैक्टिक एसिड
और दर्द का क्या हो सकता है? यूरिक एसिड। हाँ। ठीक है, हमारी बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? होता है कि नहीं होता? हमारी बॉडी में यूरिया बनती है कि नहीं बनती? बनती है। कहाँ पर बनती है? किडनी, लीवर और यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, और लीवर क्या है? सबसे बिजी आर्गन है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे पूरे बॉडी में सबसे बिजी आर्गन क्या है, तो वो लीवर ही होता है। ठीक है, ब्रेन हमारा रेस्ट करता है और हार्ट भी हमारा रेस्ट करता है, लेकिन लीवर कभी रेस्ट नहीं करता, सबसे बिजी आर्गन है। ठीक, आपने सुना होगा बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। ठीक, हमारे बॉडी में सेल साइकिल चलती है, चलती है नहीं? सेल साइकिल, हर सेल रिपेयर करता है। एक सेल से डबल बनता है, डबल से फिर 4 बनता है, 4 से 8 बनता है, सेल साइकिल चलती है, सेल डिवीजन होता है। ठीक, सेल डिवीजन जब ज्यादा हो जाए, अनलिमिटेड होने लगे, तो क्या होगा? कैंसर। हमारी बॉडी में कैंसर कहाँ नहीं हो सकता? आरबीसी का, जैसे ब्लड कैंसर में हमें डब्ल्यूबीसी का ल्यूकेमिया होता है, लेकिन हमें कभी आरबीसी का कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। आरबीसी सेल ही नहीं है। हाँ, ठीक, आरबीसी और प्लेटलेट्स रियल में सेल ही नहीं है, एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। क्यों? क्योंकि विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, तो हाँ वो पार्टी नहीं। लेकिन ब्लड कैंसर तो हो ही सकता है, और बॉडी में कहाँ कैंसर नहीं हो सकता? इसके अलावा पूरा सिस्टम आप लोगों ने पढ़ लिया, बाद में पढ़ाने नहीं आए, बस वही प्रीवियस नॉलेज बता रहे हैं। ठीक है, कहाँ कैंसर नहीं हो सकता? हमारे बॉडी में कहाँ सेल डिवीजन नहीं होता? नहीं होता। दोबारा अभी हमने बताया था, न्यूरॉन। ठीक है, नर्व सेल। हम लोग हेलमेट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम ब्रेन जो हमारा है वहां पर क्या नर्वस सिस्टम भी तो है। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है? जो उसमें सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। सेल पढ़ा होगा ना आपने? सेल में सेल डिवीजन कौन क्या रोल प्ले कौन करता है? सेंट्रियोल्स करता है। तो सेंट्रियोल्स न्यूरॉन में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए न्यूरॉन जो होती है, नर्व सेल जो होती है, वो सेल डिवीजन नहीं करती है। इसीलिए 90% चांस है कि ब्रेन में कैंसर नहीं होता है। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, 10% चांस होता है। 10%, 90-10 का रेशियो होता है। 90% चांस नहीं कि कैंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 10% उसमें ग्लियल सेल होता है, इसलिए कैंसर काज कर सकता है। ठीक है, जी सेल, ग्लियल सेल। परकिंजे सेल और परकिंजे फाइबर कहाँ? क्या परकिंजे सेल की परकिंजे फाइबर? हाँ चलिए, परकिंजे फाइबर हार्ट में पाया जाता है। परकिंजे सेल कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, कार्डियक सेल एंड कार्डियक साइकिल। कार्डियक सेल, कार्डियक साइकिल का हार्ट में होती है। कार्डियक साइकिल हार्ट में होती है। कार्डियक सेल बताइए, कार्डियक साइकिल हार्ट में होती है, कार्डियक सेल कहाँ होती है? स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरी, फंडस। कार्डियक सेल कहाँ होगा? स्टमक। ठीक है, स्टमक में पाया जाता है।
हमारे बॉडी में कहीं पे अल्फा बीटा डेल्टा सेल भी पाया जाता है। Yes, sir. कहाँ पर? Islets of Langerhans, pancreas. पैनक्रियास। ठीक है। अल्फा क्या काम करता है, बीटा क्या काम करता है और डेल्टा क्या काम करता अल्फा शायद इंसुलिन प्रोडक्शन है। है? नहीं, अल्फा तो ग्लूकागॉन निकालता है। अल्फा ग्लूकागॉन निकालता है, बीटा इंसुलिन निकालता है। ठीक है। और डेल्टा क्या निकालता है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक, सोमैटोस्टैटिन। कोई बताएगा ब्लड प्रेशर क्या होता है? बीपी। आप फिजियोथेरेपी जब आप करने जाओगे तो आप सबसे पहले उसका बीपी चेक करोगे। बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? सर जो आर्टरीज और वेन्स में ब्लड का फ्लो होता है, हाँ। कितने प्रेशर से ना ठीक है। कहाँ निकाला जा सकता है उसको? बीपी कहाँ चेक करें? कैसे चेक करें? चेक किया कभी आपने? कैसे चेक करें? सर इलेक्ट्रॉनिक वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला। ठीक है। तो इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है कुछ? Yes, sir. क्या होता है सिस्टोल, क्या होता है डायस्टोल? तुम लोग नहीं बोल रहे हो, देखो दो आंसर आ रहे हैं, तुम लोग ही बोलो भैया। गलत ही बताओ, 4 का 5 बताओ, ठीक है, लेकिन बताओ कुछ बोलो। हाँ, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक वाला जो हार्ट के पास आते हैं ब्लड, हाँ, और डायस्टोलिक वाला जो दूर जाता है। ठीक है, ये सही है। क्लियर? हमारे पूरे बॉडी में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहता है। वो हार्ट में कौन लेकर जाता है? वेन्स की आर्टरी। वेन्स, ये आर्टरी नहीं, पूरी बॉडी से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कौन लेकर जाता है? इन सुपीरियर इंफीरियर वेना का हाँ, वेना कवा से जाता है, वेन्स बोल सकते हैं। वेन्स। ठीक है, वेन्स। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है पूरी बॉडी में एरोटा के द्वारा? आर्टरी। ठीक है, आर्टरी लेकर जाता है। यहाँ वेन्स और आर्टरी समझ में आया? वेन्स क्या होता है, हमेशा इम्प्योर ब्लड लेकर जाएगा। आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड लेकर जाएगा। जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है वो वेन्स में लगाता है कि आर्टरी में लगाता है? वेन्स। क्यों वेन्स में? हाँ हाँ, सही। वेन्स सर वो एक तो ऊपर होती है हाँ और हाँ, सही है। सही है। और रीजन क्या है? वेन का जो होता है प्रेशर कम होता है, हाँ, और जो आर्टरी का होता है प्रेशर ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। तो अगर से अपना लगा दें वो पंचर वजह काफ़ी क्लॉट हो जाए। ठीक, क्लियर? सपोज किसी का वेन्स नहीं मिल रहा था, क्या करोगे? वेन्स में हाँ, होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ सर। नहीं, कभी-कभी लाइक मिलती नहीं है, टैप करते हैं नहीं हाथ में से। बताइए क्या पूछोगे? वेन्स में हाँ, अगर मान लीजिए आप किसी का फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं और उसका मिल ही नहीं रही, तो क्या क्या प्रोसेस है? सर कभी-कभी लाइक टैप भी करते हैं हाँ। कि वो उभर के आए। ठीक है, हाँ। और चलो एक मैकेनिज्म हो गया। और दूसरी वेन में ट्राई कर सकते हैं इंजेक्ट करने का। दूसरे हाथ हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? ये हाथ पैर में क्या यूज कर सकते हैं? लगती तो है, फीतो वगैरह लगता है। हाँ, हम लोग को प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए सब। ठीक है, प्रैक्टिकली नॉलेज ये सब होना चाहिए, क्या है कैसे।
अब रवि गौतम सर का क्लास है, यस सर। चलो बंद करो, गौतम सर आ रहे हैं।